हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ई एकेडमी। नाउ अब तक की सीरीज़ में हमने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स देखे जिसके अंदर हमने पीएचपी का सिंटैक्स देखा, एरे के बारे में सीखा, लूप्स के बारे में सीखा, डेट, कंडीशनल स्टेटमेंट, इनपुट कैसे लेना है पीएचपी के अंदर, फाइल कैसे अपलोड करनी है, सेशन क्या होता है, कुकीज़ क्या होती है, इंक्लूड और रिक्वायर फंक्शन क्या होता है, यूज़र डिफाइंड फंक्शन हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने सीखा। अब आज से जो हम एक नया ट्यूटोरियल चालू करने जा रहे हैं वो है डेटाबेस कनेक्शन। नाउ जैसे कि आप जानते हो कि कोई भी वेबसाइट जब आप बनाते हो तो वेबसाइट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डेटाबेस, क्योंकि अगर आपने डायनेमिक वेबसाइट क्रिएट की है तो उसके अंदर जो भी डेटा स्टोर होंगे वो होंगे डेटाबेस के अंदर। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रेज होगा कि पीएचपी में हम कौन सा डेटाबेस कनेक्ट कर सकते हैं। तो पीएचपी के अंदर हम सारे ही डेटाबेस कनेक्ट सकते हैं, ऑलमोस्ट ऑल डेटाबेस को हम कनेक्ट कर सकते हैं। लाइक वी कैन कनेक्ट ओरेकल, माईएसक्यूएल, एसक्यूएल सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और जितने भी ऑलमोस्ट डेटाबेस अवेलेबल हैं सारे ही डेटाबेस को हम कनेक्ट कर सकते हैं। बट फॉर बेटर पर्पस वी आर गोइंग टू यूज माईएसक्यूएल। अब हम माईएसक्यूएल का यूज़ क्यों करेंगे? तो माईएसक्यूएल का यूज़ करने का एक रीज़न ये है कि माईएसक्यूएल ओपन सोर्स है, एज वेल एज जो भी वेब होस्टिंग सर्वर के ऊपर हम होस्ट करेंगे वहाँ पे माईएसक्यूएल सर्वर, माईएसक्यूएल डेटाबेस इजीली अवेलेबल रहेगा। सो दैट इज द वन रीज़न व्हाई वी आर गोइंग टू कनेक्ट माईएसक्यूएल डेटाबेस विथ पीएचपी। नाउ अब जिन लोगों को माईएसक्यूएल के बारे में पता नहीं है वो हमारे माईएसक्यूएल का जो हमने मास्टर क्लास किया था वो आप अटेंड कर सकते हो, वो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, माईएसक्यूएल का पूरा मास्टर क्लास वहाँ पे अवेलेबल है। अगर जिसने अब तक माईएसक्यूएल का मास्टर क्लास नहीं देखा है, यहाँ पे आई आइकॉन्स के अंदर और डिस्क्रिप्शन में भी हम इसकी लिंक दे रहे हैं ताकि आप इजीली उसे चेक कर सके। और माईएसक्यूएल का एक पार्ट वहाँ पे रिलीज हो चुका है। ओके सो और जिनको माईएसक्यूएल के बारे में पता है वो डायरेक्टली इस ट्यूटोरियल को एक्सेस कर सकता है। अगर नहीं पता है तो पहले माईएसक्यूएल का ट्यूटोरियल एक बार प्लीज़ देख लीजिए ताकि आपके लिए माईएसक्यूएल के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए, आई होप एंड आई अज्यूम कि आपको माईएसक्यूएल के बारे में पता है। सो हमने क्या किया है, यहाँ पे हम चले जाते हैं सीधे हमारे ब्राउज़र के ऊपर और ब्राउज़र के ऊपर हमने एंटर किया है localhost/php myadmin। अब देखिए यहाँ पे आप बहुत सारे डेटाबेस देख सकते हो जो कि ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं। ना अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मेरे पास ऑलरेडी कोई डेटाबेस है जिसका मुझे एक्सेस करवाना है, तो उसके लिए बहुत इजी है कि मुझे क्या करना है, सिंपली मेरे डेटाबेस के ऊपर क्लिक करना है और उसे एक्सेस करना है। सो यहाँ पे हमने VPL नाम का डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है जो कि माईएसक्यूएल के ट्यूटोरियल सीरीज़ के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। सो नाउ यहाँ पे हमारे पास एक डेटाबेस है VPL। अब VPL के अंदर टीम, प्लेयर, प्लेयर टाइप, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। बट अभी हम इस टेबल को साइड पर रखेंगे। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सिर्फ आज के ट्यूटोरियल में देखेंगे हम डेटाबेस का कनेक्शन कैसे एस्टैब्लिश कर सकते हैं PHP के अंदर। सो सबसे पहले मैं चले जाता हूँ मेरे PHP कोड के अंदर, यानी कि हम चले जाते हैं सबलाइम के अंदर। नाउ हम यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट कर देते हैं और फोल्डर को नाम दे देते हैं डेटाबेस। नाउ अब इसके अंदर हमने एक न्यू फाइल क्रिएट कर ली है और इसे हम सेव कर देते हैं config.php या फिर आप db.php से भी सेव कर सकते हो। इट इज़ अप टू यू कि आपको कौन से नाम से सेव करना है, आप कोई भी नाम दे दीजिए। यहाँ पे हम PHP डेलीमीटर क्रिएट कर देते हैं और यहाँ पे हम एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं। कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए हम लिखते हैं $con इज इक्वल टू न्यू MySQLi। ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हमें लिखना है हमारा होस्ट नेम। सो बेसिकली जो हमारा होस्ट नेम है वो है लोकल होस्ट। अब जो सेकंड पैरामीटर हमें यहाँ पे पास करना है वो रहेगा हमारा यूज़र नेम ऑफ MySQL। तो MySQL का डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम रहता है रूट, जो कि हमारे लोकल होस्ट के ऊपर यानी कि XAMPP के अंदर रहता है। ओके नाउ उसके बाद रहेगा पासवर्ड। तो पासवर्ड रहेगा हमारा ब्लैंक। अब पासवर्ड के अंदर हमें कोई भी वैल्यू नहीं पास करनी है, इवन स्पेस भी नहीं पास करनी है, उसे सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा दे देना है। और लास्ट वैल्यू जो रहेगी वो रहेगी हमारे डेटाबेस का नेम यानी कि WPL जो हमने अभी दिया हुआ है। ओके सो यहाँ पे चार चीज़ हम लोग एस्टेब्लिश करेंगे।
सबसे पहले जो रहेगा वो रहेगा हमारा होस्ट नेम, सेकंड वन जो रहेगा वो हमारा रहेगा यूज़र नेम, थर्ड वन जो रहेगा वो रहेगा हमारा पासवर्ड एंड द फोर्थ वन दैट इज डेटाबेस नेम। ओके, इसको हम कमेंट कर देते हैं। नाउ अब यहाँ पे हमने क्या किया, डायरेक्ट ही कनेक्शन क्रिएट कर दिया है। अगर आपको कुछ अलग तरीके से करना है तो आप डिफाइन का यूज़ कर सकते हो या फिर वेरिएबल बना के भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि हम क्या करते थे, यहाँ पे डिफाइन दे देते हैं और उसका नेम दे देते हैं कि होस्ट, और उसकी वैल्यू दे देते हैं लोकल होस्ट। नाउ हमें 3 पैरामीटर चाहिए। सो सेकंड पैरामीटर जो रहेगा वो है हमारा यूज़र डेट इज रूट, एंड फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो आपका पासवर्ड डेट इज ब्लैंक, एंड लास्ट में रहेगा हमारा DB। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं VPL। अब इस डिफाइन का अगर मुझे यूज़ करना है तो डिफाइन का यूज़ आगे भी हमने वेरिएबल और कांस्टेंट वाले और जो ट्यूटोरियल था हमारा उसके अंदर हम देख चुके थे कि कैसे हम करते हैं। सो यहाँ पे हम करेंगे सिंपली, यहाँ पे लिख देंगे होस्ट कॉमा यूज़र कॉमा पास कॉमा DB। सो इस तरीके से भी आप डिफाइन कर सकते हो। तो ये हमारा डेटाबेस का कनेक्शन एस्टैब्लिश हो चुका है। अब ये डेटाबेस का कनेक्शन प्रॉपर एस्टैब्लिश हुआ कि नहीं, उसके लिए हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट अंडरस्कोर R $con ऑफ, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट अंडरस्कोर R $con। अब जैसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे $con और इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो देखते हैं क्या क्या आउटपुट आता है। सो हम चले गए हमारे फोल्डर के अंदर, डेटाबेस वाला फोल्डर हमने ओपन कर लिया और कॉन्फ़िग के ऊपर क्लिक किया। सी नाउ यहाँ पे कुछ आउटपुट तो दिख रहा है, लेकिन मुझे इसको प्रॉपर प्री फॉर्मेटेड करना है मुझे। सो मैं यहाँ पे चले जाता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ इको प्री, और बाद में भी मैं लिख देता हूँ इको प्री। अब प्री टैग जैसे कि आपको मालूम है प्री फॉर्मेटेड जो भी डेटा होगा वैसे ही हमें डिस्प्ले करेगा। सो ये प्रॉपर एरे फॉर्म के अंदर मुझे डिस्प्ले होगा। लेट्स सी। सो देखिए यहाँ पे मेरे पास आउटपुट आ रहा है। आउटपुट के अंदर क्या आ रहा है, सबसे पहले आ रहा है इफेक्टेड रो 0, क्लाइंट इन्फो MySQL का कौन सा वर्जन है वो दिखा रहा है, यहाँ पे क्लाइंट वर्जन भी दिखा रहा है। कनेक्ट एरर नंबर कुछ भी नहीं है। कनेक्ट एरर क्या है, दैट इज ऑल्सो नथिंग। एरर नंबर 0 एरर, और एरर की लिस्ट भी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी अगर एरर होगी तो। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये पूरी डिटेल्स दे रहा है हमारे MySQL के रिलेटेड। अगर डेटाबेस प्रॉपरली कनेक्ट हुआ है और अगर प्रॉपरली कनेक्ट नहीं होगा तो अभी सेम ही चीज़ हमें डिस्प्ले होगी। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे रूट की जगह पे रू सिर्फ कर देते हैं। नाउ सी, अब यहाँ पे हमें क्या दे रहा है, वो क्लाइंट वर्जन, कनेक्शन एरर नंबर दे रहा है, उसके साथ हमें क्या दे रहा है, कनेक्शन एरर, एक्सेस डिनाइड फॉर द यूजर रूट। सो हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमें दिखा रहा है उसी चीज़ को हम डिस्प्ले भी करवा सकते हैं, ये एरर, पर्टिकुलर एरर, और उसके बाद वहाँ से ही हम उसे क्या कर सकते हैं, हम उसे क्वाइट कर सकते हैं, यानी कि हम उसे एग्जिट कर सकते हैं यहाँ से। तो कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो सिंपली मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे लिखनी है इफ़ कंडीशन, और उसके बाद लिखना है इफ़ डॉलर कनेक्शन ऑफ। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या दिया हुआ है, कनेक्ट एरर दिया हुआ है। तो हम इस कनेक्ट एरर को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कनेक्ट एरर यानी कि अगर कनेक्ट एरर एग्जिस्ट करती है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डाई, डाई के अंदर एक मैसेज पास करवा देता हूँ, दैट इज कनेक्शन एरर, और डॉट करके जो भी हमारी कनेक्शन एरर आ रही है वो एरर हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा देते हैं। That's it. Else echo database connection सक्सेस। ओके, सो इस तरीके से हमने कुछ दे दिया। अब यहाँ पे जो प्री फॉर्मेटेड हमने दिया था उसको हम कमेंट में कर देते हैं
और एक बार वापस रन करके देखते हैं। सी यहाँ पे दिखा रहा है कनेक्शन एरर, एक्सेस डिनाइड फॉर यूजर रूट। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ, हम यहाँ पे रूट कर देते हैं VPL के अंदर, VL कर देते हैं और वापस एक बार क्लिक करके एंटर करते हैं, तो यहाँ पे देखो अननोन डेटाबेस VL दिखा रहा है, यानी कि जो भी एरर होगी वो यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो जाएगी। जो भी कनेक्शन एरर होगी वो प्रॉपरली हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। और अगर कनेक्शन सक्सेसफुल हो जाता है, जैसे कि हमने यहाँ पे VPL कर दिया, तो यहाँ पे आ गया डेटाबेस कनेक्शन सक्सेस। सो दैट इज अबाउट हाउ टू एस्टैब्लिश कनेक्शन ऑफ MySQL इन PHP के अंदर MySQL का कनेक्शन हम कैसे कर सकते हैं, ये यहाँ पे हमने सीखा। अगले लेक्चर्स के अंदर हम देखेंगे कि अगर हमने कोई डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है तो उस डेटाबेस के अंदर हम डेटा कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपकमिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेटाबेस का कनेक्शन कैसे कर सकेंगे और डेटाबेस के अंदर डेटा को कैसे PHP के थ्रू इंसर्ट कर सकते हैं वो भी आपको पता चल जाए। थैंक यू सो मच वंस अगेन।